जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किस अवस्था को अपनाना चाहिए और क्यों। देखिए, आपको पता है कि मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं तो आपकी भूमि क्या होगी, स्थिर होगी। पूंजी क्या होगी, स्थिर होगी। स्थिर का मतलब हम अल्पकाल में भूमि और पूंजी को तो बढ़ा नहीं सकते। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हम किसे बढ़ाएंगे, श्रमिक को बढ़ाएंगे। तो आप जब उत्पादन बढ़ाते हो, मान लीजिए आप श्रमिक बढ़ा रहे हो, तो उत्पादन आपका 3 अवस्थाओं में बढ़ता है। प्रथम अवस्था में जैसे जैसे आप श्रमिक की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है। द्वितीय, अगर आप पहली अवस्था में ही उत्पादन करना बंद कर देते हैं क्यों, तो फिर क्या होगा, आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे जिसे कि आप द्वितीय अवस्था में प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि पहली अवस्था में भी उत्पादन बढ़ रहा है और द्वितीय अवस्था में भी उत्पादन बढ़ रहा है। पहली अवस्था में उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है और द्वितीय अवस्था में धीमी गति से बढ़ रहा है। द्वितीय अवस्था में धीमी गति से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि द्वितीय अवस्था में जो सीमांत उत्पादन है वो घट रहा है। पहली अवस्था में सीमांत उत्पादन बढ़ के घट रहा था, तो उत्पादन पहले तेज गति से बढ़ रहा था। लेकिन द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन क्या है, घट रहा है, इसलिए कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी सीमांत उत्पादन धनात्मक है, 0 से ऊपर है। और जब तक सीमांत उत्पादन धनात्मक रहेगा तब तक कुल उत्पादन क्या है, बढ़ेगा। तो उत्पादक को उत्पादन कब तक बढ़ाते रहना चाहिए, जब तक कि सीमांत उत्पादन 0 ना हो जाए। क्योंकि जब सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है, इसके बाद उत्पादन में यदि वृद्धि करेगा तृतीय अवस्था में, तो क्या होगा कि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया, 0 से नीचे चला गया। अब ऋणात्मक हो गया का मतलब है कि हर अगली इकाई को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका उत्पादन क्या होगा, घटता जाएगा। जबकि द्वितीय अवस्था में आप उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे थे तो आपका उत्पादन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो प्रथम अवस्था में उत्पादन तेज गति से बढ़ रहा था, द्वितीय अवस्था में उत्पादन धीमी गति से बढ़ रहा था और तृतीय अवस्था में उत्पादन घट रहा था। द्वितीय अवस्था में उत्पादन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, ये अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है। अधिकतम बिंदु का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका उत्पादन अधिकतम है, इसके बाद यदि आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, तृतीय अवस्था में घटने लगेगा। तो फाइनली क्वेश्चन था कि उत्पादक को किस अवस्था में उत्पादन करना चाहिए। तो यदि उत्पादक प्रथम अवस्था में उत्पादन करेगा तो उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन द्वितीय अवस्था वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और द्वितीय अवस्था में भी कहाँ तक उत्पादन करना चाहिए, जब तक कि उत्पादन अधिकतम ना हो जाए। और तृतीय अवस्था में उत्पादन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया, इसलिए कुल उत्पादन भी क्या है, घटने लगा है। लिखेंगे कैसे इसे। क्वेश्चन है आपका कि एक उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किस अवस्था को अपनाया जाना चाहिए। तो आप क्वेश्चन में से ही आंसर लिखेंगे कि अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किसकी जगह द्वितीय अवस्था को अपनाया जाना चाहिए। क्यों अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि द्वितीय अवस्था में उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अब प्रथम अवस्था में उत्पादन कार्य को क्यों नहीं रोकना चाहिए। प्रथम अवस्था में भी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उत्पादन कार्य क्यों नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यदि वह प्रथम अवस्था में उत्पादन कार्य रोक देगा तो वह उस लाभ से वंचित हो जाएगा जिसे कि वह द्वितीय अवस्था में प्राप्त कर सकता है, या जिसे कि वह यदि और ज़्यादा श्रमिक उत्पादन कार्य में लगाए, परिवर्तनशील साधन यानी और ज़्यादा श्रमिक यदि उत्पादन कार्य में लगाए तो वो और लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रथम अवस्था में रोक दे तो वो उस लाभ से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। अब द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि उसे उत्पादन कार्य करना लाभप्रद होता है। क्यों लाभप्रद होता है, क्योंकि द्वितीय अवस्था में सीमा जो कुल उत्पादन है वो कैसा होता है, अधिकतम होता है। अब कुल उत्पादन अधिकतम क्यों होता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन घटता तो है लेकिन धनात्मक है। जब तक सीमांत उत्पादन धनात्मक है यानी सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तब तक कुल उत्पादन में कुछ ना कुछ वृद्धि
अवश्य होती है। तो द्वितीय अवस्था में कब तक उत्पादन करना चाहिए? जब तक कि सीमांत उत्पादन शून्य ना हो जाए, क्योंकि सीमांत उत्पादन जब तक धनात्मक है तब तक कुल उत्पादन में कुछ ना कुछ वृद्धि होती रहेगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि द्वितीय अवस्था में उत्पादन कार्य क्यों करना चाहिए? क्योंकि द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होता है। अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि सीमांत उत्पादन घटता तो है लेकिन धनात्मक है। जब तक धनात्मक होगा तब तक कुल उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी। तो फिर कब तक उत्पादन करना चाहिए द्वितीय अवस्था में? जब तक कि सीमांत उत्पादन शून्य ना हो जाए। जहाँ सीमांत उत्पादन शून्य होता है वहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है। तृतीय अवस्था में उत्पादन कार्य करना लाभप्रद नहीं है। क्यों नहीं है तृतीय अवस्था में? क्योंकि तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? कम होने लगता है। तो हमने फाइनल आपको क्या करना है, चित्र चाहे तो बना दें और नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि चित्र का उसमें बोला नहीं गया। अब क्वेश्चन में आपको इन शॉर्ट में देखते हैं कि अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया किस अवस्था में अपनाया जाना चाहिए? तो द्वितीय अवस्था को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? अधिकतम उत्पादन होता है, अधिकतम लाभ होता है। प्रथम अवस्था में क्यों उत्पादन को नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि वह उस लाभ से वंचित रह जाएगा जैसे कि वह द्वितीय अवस्था में प्राप्त कर सकता है। अब द्वितीय अवस्था में उत्पादन क्यों करना चाहिए? क्योंकि द्वितीय अवस्था में उत्पादन कैसा होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि सीमांत उत्पादन घटता तो है लेकिन धनात्मक है। जब तक सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तब तक कुल उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। तो द्वितीय अवस्था में कब तक उत्पादन करना चाहिए? जब तक कि सीमांत उत्पादन शून्य ना हो जाए। जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। तृतीय अवस्था में उत्पादन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए कुल उत्पादन कम होने लगता है। What stage of production process should be adopted by producer in the short term and why? तो आपको क्वेश्चन में से ही आंसर लिखना है। व्हाट की जगह क्या लिखना है? सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड बाय प्रोड्यूसर इन द शॉर्ट टर्म। सेकेंड स्टेज में उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि वह फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट वो सेकंड स्टेज में प्राप्त कर सकता था वह नहीं करेगा, क्योंकि उसने उत्पादन फर्स्ट स्टेज में ही रोक दिया। यदि वह सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है तो सेकंड स्टेज में उत्पादन उसे करना बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम क्यों हो जाएगा? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है। जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होती है तब तक टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। तो वो सेकंड स्टेज में कहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए? जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 ना हो जाए। इन थर्ड स्टेज में उत्पादन जो है प्रोडक्शन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि थर्ड स्टेज में क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। इसके कारण टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। सो थैंक यू।